कांग्रेस के प्रदर्शन के बीच मेरे साथ मौजूद हैं कुछ कांग्रेसी समर्थक। आज ये सुखेंद्र सिंह बन्ना में प्रदर्शन में साथ देने आए हैं कांग्रेस पार्टी का, और इन सब की केवल एक ही मांग है कि जो किसान की जो ज़रूरतें हैं, खाद हो चाहे अन्य चीज़ें हो, उन सब चीज़ों को उपलब्ध कराया जाए। साथ ही एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है किसानों के लिए आवारा मवेशी, जिसके कारण आज ये सब जो है तो प्रदर्शन में शामिल हुए। क्या है इन लोगों की मांग, इन लोगों से डायरेक्ट जान लेते हैं। क्या नाम है? PS मिश्रा, युवक कांग्रेस जिला मीडिया प्रभारी। आज आप लोग आए हैं, क्या कारण? हाँ, आज हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए थे माननीय पूर्व विधायक बन्ना जी के निर्देशन में, और यहाँ हम लोग मुख्यमंत्री के सामने अपनी जनहितैषी मुद्दों को लेकर उनसे बात करना चाह रहे थे। शायद उनका कार्यक्रम यहाँ बहुत ही जलप्रपात में पिकनिक के लिए लगा हुआ था। विधायक, सांसद, मंत्री सब वहाँ मौजूद हैं, और यहाँ देखिए भारी भरकम संख्या में जनता खड़ी है, और इनसे मिलने वाले मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग बन्ना के सिपाही हैं, हम लोग बन्ना जी के कट्टर समर्थक हैं। हम लोग तीन टिकट साथ में लेकर चलते हैं, जेल का, रेल का और एक टिकट बेल का। इसीलिए हम लोग शासन प्रशासन से ईंट बजा देंगे, और अंत में यहाँ से आप देख ही सकती हैं, जहाँ जैसा कि आपको बताया गया कि आखिर में प्रशासन को झुकना पड़ा, और यहाँ सविनय निवेदन करके ये मामले को शांत करवाया गया, और हम लोग निराश हैं। निश्चित तौर पर हम कह रहे हैं आप लोग कि पिकनिक मनाने आए, कह तो रहे हैं कि हम योजना देने आए हैं, कह तो रहे हैं हम योजनाएं देने आए हैं। घोषणा देना नहीं, ये झूठा पुलाव खिलाने आए हैं, ये है ना। जनता त्रस्त है, प्रशासन मस्त है। यूरिया की खाद नहीं मिल रही किसानों को, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, पत्रकार साथियों पे फर्जी मुकदमे दायर कर रहे हैं, किसानों के ऊपर करैया मंडी में लाठी चलवा रहे हैं। NSCI और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर अगर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर लाठी बांधी गई। आवारा पशुओं का यहाँ पे, और एक हमारे माननीय विधायक जी हैं जो आवारा पशु तो सिर्फ घास खाते हैं और किसानों की फसलें खाते हैं, ये मऊगंज जनता की जमीनें खाने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको मीडिया बंधुओं से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों से बताना चाहता हूं कि अगर निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का रवैया इस तरह का रहा तो निश्चित ही आगामी विधानसभा चुनावों में, लोकसभा चुनावों में निश्चित ही यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का पुतला साफ होगा, और निश्चित ही कांग्रेस सरकार बनाएगी, और यहाँ आई हुई जनता धन्यवाद देगी अपने नेता। तो रहे हैं कि खाद यूरिया आ चुकी है, अब मिलेगी किसानों को, क्या लगता है मिल रही है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिल रही है। इससे ये मोहन यादव के आने के कारण ये सब दिखावा किया जा रहा है, और खादी गोबर का कोई व्यवस्था नहीं सरकार कर पा रही। ये सब झूठ अफवाह है। 1 तारीख 2 दिन से महिलाएं अपने बच्चों को लेकर वो रात को 2 बजे 3 बजे समिति के सामने लगती है, और एक बोरी खादी के लिए 3 दिन उनको इंतजार करना पड़ता है, और पुलिस प्रशासन द्वारा, मोहन सरकार की निकम्मी सरकार के द्वारा लाठी भाजने का काम किसानों पे कर रहे हैं। में मिल रही है खाद 750 रुपया खादी दे 750 रुपए में मिल रही है। क्या कहते हैं, क्यों इतनी महंगी दे रहे हैं, कुछ बताइए। ये चोरों की सरकार है तो यही करेगी। चोरों की सरकार है, ये वोट चोरी कर रहे हैं, खाद चोरी कर रहे हैं, किसानों का हक चोरी कर रहे हैं, ये और क्या कहेंगे। 700 रुपया ले ला, 700 में दी जा रही है, और क्या वो भी 50 kg की खाद आती थी, अब 45 kg की खाद दे रही है। ये मोहन सरकार लूट कर रही है और कुछ नहीं कर रही। और मैं नेशन टीवी के अपने ये भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोगों की हर एक जनता की मुद्दे को ये प्रमुखता से उठाते हैं, और हम सब लोग आपके साथ रहेंगे आजीवन, जब तक आप हम लोगों के बीच में मौजूद रहें। कह तो रहे हैं कि यहाँ पे गौशालाएं बनाई गई हैं आवारा मवेशियों के लिए, तो क्या लगता है आवारा मवेशियों के लिए गौशालाएं बनाई गई हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं बनाया। कागजों में बनी है, कागजों में बनी है, वही सब खाए जा रहे हैं मऊगंज के चोर। जब 2018 में माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, हर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर गौशालाओं का निर्माण की परियोजना चालू की थी उन्होंने। झूठ और चोरी जैसे ही सरकार गई उसका बजट रोक दिया गया। अपने आप को गौ भक्त मानते हैं ये सरकार। आज हमारे गौओं की देखिए क्या दुर्दशा हो रही है, रोडों पे किसानों के उसमें एक्सीडेंट हो रहे हैं, गऊ मर रही हैं, एक्सीडेंट में नौजवानों की जाने जा रही है। क्या लगता है क्यों रोका गया है आप लोग को मिलने से? ये झूठ और चोरी की सरकार है। CM यादव, मोहन यादव जी के पास आदरणीय बन्ना जी का सामना करने की क्षमता नहीं है, इसलिए
अपने पुलिस प्रशासन के साथ ये झूठ रोकने का काम कर रही है। जो आज अभी हम लोग पिकनिक मनाने वो आए थे, रोका जाता आदरणीय बन्ना जी की नेतृत्व, मगर पुलिस प्रशासन कलेक्टर द्वारा आदरणीय बन्ना जी के सामने नतमस्तक होने का काम किया। इसलिए उनके आग्रह पर अपने बीवी बच्चों के लिए दुआई देने लगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम स्थगित किए हैं। हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि बीजेपी सरकार वोट चोरी करके सरकार अपना बनाई है। बीजेपी सरकार यहाँ पे जो है तो बीजेपी सरकार को लेकर बीजेपी सरकार की जो योजनाएं हैं, बीजेपी सरकार की जो कार्यकल्प हैं, उसे लेकर कहीं ना कहीं यहाँ के जो कांग्रेस के जो समर्थक है, साथ ही ये कुछ किसान भी हैं, इनका गुस्सा केवल इतना है कि मोहन सरकार वादे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन उन वादों को जब निभाने की बात आती है तो पीठ दिखाकर पीछे हट जाती है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि अब किसानों के साथ क्या न्याय करती है मोहन सरकार, क्या कार्य होता है आगे। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।